इंशरा और बरीरा। शोनागढ़ के नाज़रीन, आज की कहानी 3 प्यारी बहनों की है जिनका नाम फातिमा, इंशरा और बरीरा था। कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई और प्यारी वीडियो कहानी आपको मिलती रहे। ओकशायर के खूबसूरत गांव में 3 बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम फातिमा, दरमियानी बहन का नाम इंशरा और सबसे छोटी बहन का नाम बरीरा था। ये तीनों ना सिर्फ एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थीं बल्कि गांव भर में इनकी मासूम शरारतों, कहकहाओं और बहादुरी के किस्से मशहूर थे। फातिमा सबसे बड़ी होने के नाते थोड़ी जल्दबाज और निडर थी। इंशरा ज़्यादा समझदार और संजीदा थी, जबकि बरीरा बहुत प्यारी और हसास थी, जो हमेशा अपने दोनों बहनों की बातों में आकर हंसती खेलती रहती थी। एक दिन इनकी माँ ने घर के बागीचे में नायाब गुलाबों के पौधे लगाए। वो पौधे फ्रांस से आए थे और बहुत नाजुक थे। माँ ने तीनों को मोहब्बत से समझाया, बच्चों, ये गुलाब बहुत खास हैं, बराए करम इन्हें ना छेड़ना। सबने सर हिलाकर वादा किया। दोपहर को जब सूरज की किरणें हल्की पड़ चुकी थी, तीनों बहनें बागीचे में खेलने निकली। इंशरा ने पकड़न पकड़ाई का खेल तजवीज़ किया, जबकि बरीरा ने झूले पर झूलने की ख्वाहिश जाहिर की। फातिमा की नजरें बार बार गुलाबों पर जा रही थी। वो कहने लगी, जरा करीब से देखूं तो सही, क्या वाकई ही इनके पत्ते मखमल जैसे हैं? इंशरा ने फौरन खबरदार किया, फातिमा, मम्मा ने मना किया था ना, मत छेड़ो इनको। मगर फातिमा के दिल में तजस्सुस का तूफान चल रहा था। जब इंशरा और बरीरा खेल में मगन हुई, फातिमा दबे पांव गुलाबों के करीब आ गई। एक गुलाब की शाख को जरा से छूने लगी तो अचानक चिटाख, गुलाब की नाजुक शाख टूट गई और एक खूबसूरत फूल जमीन पर गिर गया। फातिमा की आंखें हैरत और शर्मिंदगी से फैल गईं। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर बैठी? मम्मा को पता चला तो वो कितनी दुखी होंगी। जल्दबाजी में फातिमा ने वो टूटा हुआ गुलाब पत्तों के नीचे छुपा दिया और इंशरा और बरीरा के साथ खेलने लग गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह माँ बगीचे में आई तो एक गुलाब ना पाकर फिक्रमंद हुई। क्या किसी ने गुलाब तो नहीं तोड़ लिया? इन्होंने तीनों बच्चियों से पूछा। फातिमा का दिल बैठने लगा, मगर वो खामोश रही। इंशरा और बरीरा ने नफी में सर लाया। दिन भर फातिमा का दिल बेचैन रहा। वो अपने ज़मीर से लड़ती रही। शाम को जब सब सो गए, वो खामोशी छत पर जाकर आसमान की तरफ देखने लगी। काश मैं सच बोल सकती, उसने आह भरी। तभी इंशरा छत पर आ गई। फातिमा, क्या बात है? तुम उदास लग रही हो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। इंशरा ने इसे गले लगा लिया। गलती हो गई तो क्या हुआ? सच बोलना बहादुरी है, माफी का जादू। अगली सुबह फातिमा ने हिम्मत की और माँ के पास जाकर कहानी बयान की। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और दिल में सच्चाई थी। माँ ने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। मेरी बेटी ने सच बोलकर दिल जीत लिया। फूल दोबारा उग सकते हैं, लेकिन ईमानदारी बहुत कीमती है। फिर माँ ने तीनों बच्चियों को मिलकर नया पौधा लगाया और फातिमा को कहा, ये गुलाब तुम्हारी सच्चाई का गुलाब है। त्योहार और सबक। चंद हफ्तों बाद ओकशायर गांव में फूलों का त्योहार मनाया जा रहा था। तीनों बहनों ने अपना सच्चाई का गुलाब वहां नुमाइश के लिए रखा। लोगों ने जब फातिमा की कहानी सुनी तो हर तरफ तारीफ होने लगी। बच्चों को सिखाया गया कि सच बोलना बहादुरी की इलामत है और फातिमा को गांव की ईमानदार बच्ची का खिताब मिला। यूं फातिमा, इंशरा और बरीरा के दरमियान मोहब्बत और सच्चाई का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। फातिमा ने सीखा कि सोच समझकर फैसला करना और सच्चाई का सामना करना ही असल बहादुरी है। और ओकशायर के किस्से में हमेशा के लिए ये कहानी शामिल हो गई। शोनागढ़ के नाजरीन, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं एक खूबसूरत और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।